हाँ बेटा, वीडियो नंबर 4 है ना बेटा। अब वियोजन के बाद मूलों की संख्या अपने देखी वीडियो नंबर 4 के अंदर, तो अपन ने क्या देखा, वियोजन के पूर्व मूलों की संख्या आ गई। सूत्र क्या है, वॉन्ट ऑफ गुणांक आई का, कि वियोजन के बाद मूलों की संख्या बटे वियोजन से पूर्व मूलों की संख्या। अब वियोजन के बाद मूलों की संख्या, तो वियोजन के बाद मूलों की संख्या कितनी थी, 1 + α(n-1) अपॉन वियोजन से पूर्व मूलों की संख्या, जिसको मैं सैद्धांतिक बोल रहा हूं, कितनी थी, 1 थी, वियोजन से पहले 1 थी। आई बात समझ में? तो आई का मान ये निकल के आया, I = 1 + α(n-1) 1। ये सूत्र हमें तब अप्लाई करना है जब 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 65, 75 अगर किसी विलेय का इतना प्रतिशत वियोजन हो रहा है, तो हमें इस सूत्र की सहायता से वॉन्ट ऑफ गुणांक आई का मान निकालना है। अगर 100% वियोजित हो तो ये सूत्र है ही, वियोजन के बाद मूलों की संख्या बटे वियोजन से पूर्व मूलों की संख्या। लेकिन 10, 20, 30, 35, 40, 50 जितना भी वियोजित हो, तो वहाँ अल्फा का मान अपन को लिखना है। मैं एक सवाल कराऊंगा तब पता लगेगा आपको। ये सूत्र याद रखना है, I = α+1 + α(n-1) अपॉन 1, जहाँ n क्या है, n यानी कि वियोजन के बाद कुल मूलों की संख्या, वियोजन के बाद कुल मूलों की संख्या। ठीक है, अब मुझे वियोजन की मात्रा आई और अल्फा में संबंध निकालना था ना। अब इस सूत्र से मुझे अल्फा का मान निकालना है। समझ में आती है आपको? वॉन्ट ऑफ गुणांक तो मैंने निकाल दिया, मुझे वियोजन की मात्रा का सूत्र भी तो निकालना है। आई का मान अगर मैं अल्फा का मान इस सूत्र से निकालता हूँ तो I - 1 n-1, ये सूत्र मेरा निकल कर आएगा। अल्फा = अल्फा का मान मुझे निकालना है, तो I - 1 अपॉन n-1, इसका सॉल्यूशन ये है। इसको सॉल्व करने पर ये आता है, ये मेरा सूत्र निकल के आया। तो 2 सूत्र मुझे याद रखने हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। डेरिवेशन नहीं आती, जो मैंने आपको सॉल्व करके बताया है ना, ऐसे नहीं आता। डायरेक्ट सूत्र पूछेगा कि वियोजन की मात्रा और वॉन्ट ऑफ गुणांक के बीच संबंध लिखिए, तो आपको ये सूत्र लिखना पड़ेगा डायरेक्ट। ठीक है, न्यूमेरिकल आया 40%, 30% वियोजित हो तो वॉन्ट ऑफ गुणांक का मान निकालिए, तो आपको इस सूत्र से लिखना पड़ेगा, इस सूत्र को करना पड़ेगा, इस सूत्र से वो सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो था वियोजन की मात्रा के लिए सूत्र, है ना। अब संगुणन की मात्रा, ये तो वियोजन की मात्रा। दूसरा जो टॉपिक है मेरा वो है संगुणन की मात्रा, यानी अल्फा, है ना। वह आई के बीच संबंध, संगुणन की मात्रा और उसको भी अल्फा से, वॉन्ट ऑफ गुणांक, पहला वियोजन दूसरा संगुणन, इनके बीच क्या संबंध है, संगुणन की मात्रा और अल्फा के बीच संबंध हमको ये निकालना है ना। तो हमें डायरेक्ट सूत्र याद निकालना है। आई का मान है 1 - α + α/n, ये तो वॉन्ट ऑफ गुणांक है। कब? जब संगुणन की मात्रा हो, तो I = 1 - α + α/n। और अगर मुझे अल्फा का मान निकालना है, संगुणन की मात्रा निकालना है, तो n I - 1 अपॉन 1 - n, ये सूत्र मुझे लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये तो था संगुणन की मात्रा के लिए सूत्र। अगर वियोजन की मात्रा होती तो अल्फा = I - 1 अपॉन n-1। देखो दोनों को सूत्र को याद, ये संगुणन की मात्रा और ये है वियोजन की मात्रा का सूत्र। ये संगुणन की मात्रा है ना, इसमें अल्फा = I - 1, इसमें से n हट गया, नीचे आ गया n, उल्टा लिख दिया। अल्फा = I - 1
आई माइनस वन, एन माइनस वन, यहाँ उल्टा कर दो, वन माइनस एन की जगह एन माइनस वन, है ना। याद करने का तरीका है, आपको कैसे भी याद करना है, सूत्र याद रखने हैं, है ना। आप कैसे भी याद कर सकते हो कि आई माइनस वन की जगह यहाँ एन आई माइनस वन था तो एन हटा दिया, और यहाँ वन माइनस एन, यहाँ एन माइनस वन। ये सूत्र आई है ही, इसका सूत्र और पहले वाला सूत्र में आपको देखो, आई का मान जो मैंने निकाला था, आई वियोजन, इसमें सूत्र अगर निकालेंगे वियोजन की मात्रा में तो आई का सूत्र क्या है, आई इक्वल टू वन प्लस एल्फा, वन माइनस एल्फा की जगह वन प्लस एल्फा, ठीक है, एन माइनस वन अपॉन वन, ये वियोजन की मात्रा, वन माइनस एल्फ वन प्लस एल्फा, सॉरी वन प्लस एल्फा एन माइनस वन अपॉन वन, यहाँ वन माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन एन, ठीक है। ये सूत्र हमने दोनों निकाल दिए। सूत्र हमको याद रखने हैं, संगुणन की मात्रा और वियोजन की मात्रा के बीच संबंध, ठीक है। इस साल का क्वेश्चन 2020 आप एग्ज़ाम दोगे 2021 में, 2020 में क्या न्यूमेरिकल आया इस पार्ट में से, इसी साल आया हुआ सवाल है। K4 FeCN6 है ना का 0.1 m विलियन 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 46% वियोजित होता है। विलयन का परासरण, तो पाई ज्ञात करो, परासरण दाब ज्ञात करो, पाई का मान ज्ञात कीजिए, आर का मान 0.0821 और यूनिट है इसकी, दे रखा है आर का मान, ठीक है। ये सूत्र हमें करना है, ये 2020 का क्वेश्चन है। K4 FeCN6 का 0.m विलियन 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 46% वियोजित होता है, तो इसके लिए परासरण दाब का मान ज्ञात करो, आर का मान आपको दिया हुआ है। 2020 इसी साल का क्वेश्चन, 21 में एग्जाम दो। आंसर कैसे करेंगे इस सवाल को हम, देखिए किस तरह से करते हैं। सबसे पहले K4 FeCN का होल 6 बेटा वियोजित होकर 4K प्लस, है ना बेटा, प्लस FeCN का होल 6 4 माइनस में टूट जाता है। पहले इसके कितने मूल थे, एक ही तो मूल है, टूट कर ये 4 प्लस 1 कितने मूल दे रहा है, 5, इसके 4 इसके 1 5, ओके। सूत्र परासरण दाब पाई इक्वल टू होता है CRT बेटा, CRT सूत्र है। C का मान कंसंट्रेशन 0.1, यस दे रखी है हमें, C दे रखा है, R का मान यस 0.0821, यस, T का मान हमें कितना दिया हुआ है, T देखो 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, इसमें 273 जोड़ दो तो 300 केल्विन, हमें केल्विन में चाहिए T का मान। तो आप कहोगे सर डायरेक्ट सूत्र तो है, फिर ये 46% क्यों दिया हुआ है, हमें तो डायरेक्ट आंसर मिल रहा है, पाई इक्वल टू CRT सूत्र है, ये CRT लगा देंगे हम, आंसर हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन सोचो अगर ये 50% वियोजित होता, 45 होता, 30 होता, 10 होता, 20 होता, 40 होता, 50, 60, 70, 80, 90, अगर ये वियोजित होता तो क्या सवाल ऐसा आता, नहीं। तो यहाँ इसकी भी तो वैल्यू है, तो एक सूत्र और है ना, पाई इक्वल टू ICRT, इस सूत्र को भी तो लगाऊंगा मैं ICRT, क्योंकि इसकी वैल्यू भी है। सोचो अगर 60% वियोजित होता तो भी क्या आंसर यही आता, अगर मैं इस सूत्र को लगाता तो अगर मान लो 60% वियोजित होता तब भी क्या आंसर यही आता, अगर वो 70% वियोजित होता तब भी क्या आंसर यही आता, नहीं, आंसर चेंज हो जाते, परिवर्तित हो जाते। वियोजन की मात्रा परिवर्तित होने से परासरण दाब का मान भी परिवर्तित होगा, ये वैल्यू हमें गिवन है, इसकी भी कुछ इंपॉर्टेंस है। भले ही तुम्हें यहाँ ये सूत्र याद हो, अगर कोई बच्चा डायरेक्ट इसको कर आएगा तो उसके नंबर नहीं मिलेंगे बेटा। यहाँ 46% वियोजित हो रहा है तो इसका भी कुछ महत्व है। तो मेरा सूत्र ICRT, इससे करूँगा मैं, अभी जो पढ़ाया था मैंने ICRT। अब I का मान क्या होता है,
आई यानी वांट ऑफ गुणांक, वियोजन हो रहा है ना बेटा। देखो वियोजन का सूत्र आपके सामने ये रहा, वियोजन आई का मान तो 1 प्लस एल्फा n माइनस 1 अपॉन 1, ये आई का सूत्र मैं यहाँ से फाइंड करूँगा, यहाँ से आई का मान यहाँ रख दूंगा, बस हो गया मेरा सवाल। आई इक्वल टू 1 प्लस एल्फा, एल्फा यानी वियोजन कितना हो रहा है 46%, 46/100 लिख सकता हूँ इसको, है ना बेटा।